नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रंजन मैथ्स विथ लाइफ लर्निंग पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्क्वायर के बारे में जानेंगे कि विद इन 2 सेकंड के अंदर हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी स्क्वायर निकाल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिट डिजिट पर अगर 0 हो तो क्या करेंगे। यूनिट डिजिट अगर 0 हो तो क्या करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखेंगे 0 को हमेशा डबल करेंगे, डबल कर देना मतलब 2 गुना, गुना 2 मतलब जितना वो नंबर होगा 0 अगर 1 है तो 2 करेंगे, 0 2 है तो 4 करेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें कि 10 है तो 10 का स्क्वायर क्या है, 1 0 है तो 1 का डबल, 1 0 का डबल 2 0 और 1 का स्क्वायर 1। फिर अगर मान लीजिए 5 0 यहाँ पर है 50, 50 में 0 का स्क्वायर या डबल और 5 का 25। अगर मान लीजिए 110 का स्क्वायर निकालना है तो ये 0 डबल और ये 11 का स्क्वायर 121, ये यूनिट डिजिट हो गया। और मान लेते हैं अगर 70 भी हो तो ये 1 है तो 2 0 7 का स्क्वायर 49। अगर हम बोले यहाँ पर 200 है तो ये डबल 2 0 है तो इसका डबल 4 0 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपका यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो क्या करेंगे। यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो क्या करेंगे। फिक्स है कि 25 रहेगा, ये फिक्स है 25 रहेगा। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर हम बोले कि 25 का स्क्वायर ही निकालना है तो ये 5 का स्क्वायर करके ये 25 तो फिक्स है, बच गया ये 2, तो 2 में 1 बढ़ा दीजिए तो 3 2 तिया 6, तो ये हो गया 625। मान लीजिए 35 का स्क्वायर करना है तो 25 तो फिक्स है, केवल अब ये वाला देखना है, इसको क्या करना है 3 चौके 12, मतलब 1 बढ़ाकर मतलब 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 4 और इसको गुना कर देंगे 3 चौके 12। और मान लीजिए हमको निकालना है 75 का स्क्वायर, तो 75 का स्क्वायर तो हम जानते हैं कि 25 तो फिक्स है और ये 7 में 1 बढ़ा देंगे 8, 8 7 56। मान लें हम निकालना है 95 का स्क्वायर तो ये 25 फिक्स है और 9 में 1 बढ़ा देंगे तो 9 दहा 90, 9 दहा 90 25। मान लेते हैं 115 का स्क्वायर निकालना है तो 25 तो फिक्स है, बच गया इधर कितना 11, 11 में 1 बढ़ा देंगे तो 12, 11 गुने 12 132। ये आप हो गया यूनिट डिजिट 5 हो तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। अब मेन जानते हैं कि 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर हो यूनिट डिजिट पर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए ये 2 रामबन कंसेप्ट है, 2 रामबन लाइन है जिसको दिल और जहन में बैठा लीजिए। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कोई भी नंबर हो उसका 2 सेकेंड के अंदर में स्क्वायर। तो चलिए अब इस बात को शुरू करते हैं। कोई भी 2 नंबर हो उसका स्क्वायर देखिए कितना जल्दी हम लोग निकालेंगे। बस 2 चीजें ध्यान रखना है, एक है बेस मतलब आधार और एक है कंपैरिजन मतलब कि तुलना। कंपैरिजन करना है मतलब तुलना करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आगे बढ़ने के लिए दूसरों के साथ तुलना करना जरूरी है, लेकिन अपने क्वालिटी अपने काबिलियत पर जो कि मेरा आधार है उसी पर काम करना होगा। तो हम लोग को काम हमेशा आधार पर करना है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कंपैरिजन तुलना पर करना है। तो पहले हम तुलना करेंगे जिससे हमको कंसेप्ट मिले कि आगे बढ़ना है, और काम करेंगे अपने आप पर मतलब आधार पर काम करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले बेस मान लेते हैं 25 और आधार है 50। ऐसा इसलिए कि 25 और 50 के आसपास के जो भी नंबर होगा उसको इसी के आधार पर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। जैसे एग्जांपल में बोल रहे हैं तो एग्जांपल में मान लेते हैं, हम एग्जांपल में ले लेते हैं 47 का स्क्वायर क्या होगा। 47 का स्क्वायर क्या होगा, तो 47 को तुलना करेंगे 50 से। तो 50 से 47 क्या है, 50 से 47 3 कम है। क्या है, 3 कम है। तो जितना कम है उसका स्क्वायर, जितना कम है उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 होगा। लेकिन 1 डिजिट नहीं लिखना है, हमेशा 2 डिजिट लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है टेंस वंस की जगह 2 डिजिट लिखना है, तो 0 9 लिख दिए। अब बताइए क्या है, 3 कम है। तो हमेशा काम किस पर करेंगे, अपने आधार पर, क्वालिटी पर, अपने आप पर मतलब बेस पर काम करेंगे। तो बेस 3 कम करेंगे तो 25 में से 3 जाएगा कम तो हो जाएगा 22। तो इसका मतलब मेरा आ गया 47 का स्क्वायर 2209। उसी तरह आप जल्दी से बता दीजिए 48 का स्क्वायर क्या होगा। 48 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4 लिखना है, कितना डिजिट 2 डिजिट, 2 कम है, अपने आप पर आधार पर काम करेंगे। 25 में से 2 कम कर देंगे 23 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछे कि 57 का स्क्वायर क्या होगा, तो अब हम तुलना कैसे करेंगे 50 से, तो 50 से 7 ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर 49 2 डिजिट में, और
फिर 7 को हमको आधार पर काम करना है, तो 7 ज़्यादा है तो आधार है 25, 25 में 7 जोड़ देंगे तो 32। ये हो गया आंसर। अगर हम आपसे पूछ ले, मान लीजिए कि हम आपसे पूछ लिए कि 67 का स्क्वायर क्या है, तो 67 का स्क्वायर तो मतलब 67 का तुलना 50 से। अब 50 से 67 17 ज़्यादा है, अगर 17 ज़्यादा है तो 17 का स्क्वायर 289। 289 का 2 ही डिजिट लिखना है, 2 डिजिट लिखना तो बच गया 2, तो 2 क्या होगा मेरा हासिल होगा, 2 क्या होगा हासिल। तो अब बताइए 17 50 से ज़्यादा है तो आधार कितना, आधार में ही काम करेंगे, तो 25 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, और 2 हासिल जोड़ेंगे तो 44 ही हो गया। और हम मान लें आपसे पूछ ले कि बताइए कि 72 का स्क्वायर क्या होगा। 72 का स्क्वायर हम पूछते हैं आपको, तो 72 22 ज़्यादा है, तो 22 ज़्यादा 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, तो 2 डिजिट लिखेंगे हासिल 4 होगा। 22 ज़्यादा है तो 25 में 22 जोड़ेंगे तो 47, 4 हासिल भी जोड़ना पड़ेगा तो 51। ये हो गया इसका आंसर। हम जाने कि अगर 50 के आसपास के नंबर रहेंगे तो इस तरीके से हम लोग फटाक से विदिन 2 सेकंड के अंदर हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि अगला, अगर 50 से ज़्यादा 100 के आसपास नंबर रहेंगे तो जल्दी से 2 सेकंड में कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि 100 के आसपास के जो भी नंबर होंगे उनके जल्दी विदिन 2 सेकंड में स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपका एग्जांपल में 97 का हम आपसे पूछे कि स्क्वायर क्या है, तो हमेशा हम अपने बोले कि तुलना करना है। तुलना किससे करना है, तो यहाँ पर 100 को बेस मान के चलना है। तो 100 को बेस अगर हम मान कर चलते हैं तो बताइए आप हमको कि 197 जो है 100 से क्या है, कम है। कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अभी हम लोग जाने कि 9 जो होगा वो हमेशा 2 डिजिट में लिखा जाएगा, सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे, 09 लिख देंगे। अब बताइए ये 3 है, 3 क्या है कम है, तो कम है तो हम हमेशा बोले कि जितना ज़्यादा या कम होगा तो वो काम हमेशा आधार में होगा। तो आधार कौन सा है, वही नंबर है, सेम संख्या है। तो ये मेरा 97 का निकालना है, तो 97 में ही 3 कम कर देंगे, तो 3 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 94। यही 94 यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा आपका स्क्वायर कंप्लीट। तो 97 का स्क्वायर है 9409। अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमको 107 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, 100 से 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, 2 डिजिट में लिख देंगे। अब बताइए 7 ज़्यादा है तो उसी नंबर में जोड़ देना है, क्योंकि ज़्यादा है तो ज़्यादा करना है, तो 114 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 114 आंसर। ठीक है, अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि 112 का स्क्वायर क्या होगा, तो 12, अब 100 से 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर 144 लिखना, लेकिन 2 ही डिजिट है, हासिल बच गया 1। अब बताइए आप हमको कि बोले अभी कि जितना कम या ज़्यादा हो उसी नंबर में करना है, तो 112 में हमको क्या ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 124, यहाँ लिख देंगे 124। आ चूँकि हासिल भी है तो हासिल एक जोड़ना पड़ेगा, तो 125। हासिल को भूलना नहीं है, हासिल इंपॉर्टेंट है। और हम मान लेते हैं, कहते हैं हम आपको कि 87 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। 87 100 से कितना कम है 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 का 69, हासिल एक बचा। अब बताइए चूंकि 13 कम है तो उसी नंबर में 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 74, हासिल 1 है तो कितना हो जाएगा 75। हो गया 75 69। अगर हम एक और आपसे ये सारे क्वेश्चन हम अगर 115 का स्क्वायर क्या होगा, तो अभी हम लोग जाने 5 है तो 5 का मतलब 25 और 11 12 132। अगर हम पूछ दे कि बताइए कि 88 का स्क्वायर क्या होगा, 12 कम है तो 12 कम है तो 44, हासिल 1, और ये इसमें से 12 कम है तो -12, तो ये हो जाएगा 76, 1 हासिल जोड़ देंगे तो 77, यहाँ लिख देंगे। ये आपका हो गया 100 के आसपास के नंबर को कितना जल्दी से हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। हम उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।